बाबा शिव को सदा याद रखें और आनंद से आनंदित रहें, मस्त रहें, खुश रहें, सभी सुखों को आप लोग प्राप्त करें, ये मेरी दिली इच्छा है। अगला प्रश्न आया है कि जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, जैसे राजगीर हुआ मकान बनाने वाला, उसी के साथ में उसका सहयोगी लेबर जिसको कहते हैं, वो व्यक्ति हुए, ये लोग नशा क्यों करते हैं? मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से, जिन्होंने अपना ये व्यापार बना रखा है, लेबर और मिस्त्री ने अपना व्यापार बना रखा है, वो तो 100% नशा करते हैं। और जिन लोगों ने अपना व्यापार नहीं बना रखा है, कुछ समय के लिए कर रहे हैं कि अभी थोड़े समय के लिए अपना समय काटेंगे, या कुछ समय के बाद पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या कहीं टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लग जाएगी तो वहां चले जाएंगे, तब तक अपन शहर में रहकर अपन कुछ काम करके और अपना पढ़ लिख कर और होटल उसका रूम का किराया देने के लिए काम करते हैं। वो लोग तो नशा नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपना जीवन बना रखा है कि यही हमारा उद्देश्य है, वो लोग नशा क्यों करते हैं, इसका प्रश्न है। और दूसरा भी प्रश्न इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि वो लोग अपना अच्छा मकान क्यों नहीं बना पाते। बहुत छोटे शब्दों में आपको जवाब दूंगा मैं। ये लोग नशा क्यों करते हैं, इस पर मैंने मीटिंग की इन लोगों को बुलाकर, तो उसमें ये उत्तर मिला मुझे कि अगर हम नशा नहीं करेंगे तो बीड़ी पीने के माध्यम से या तंबाकू खाने के माध्यम से हम 10-20 मिनट बैठ लेते हैं, और अगर ना बैठे तो मालिक मेरा खून पी जाएगा, वो 8 घंटे हचक के काम ले लेगा। इसलिए हम तंबाकू बनाने का एक बहाना लेकर आराम करते हैं, रिलैक्स लेते हैं, मसाला खाते हैं और या बीड़ी पीते हैं, या पेशाब जाने का बहाना करते हैं। तो पेशाब तो बार बार नहीं आ सकते, लेकिन तंबाकू तो बार बार खाई जा सकती है। देखिए, ये लेबरों ने अपना एक नियम बना रखा है, क्योंकि उनकी वैसी ही संगति होती है, इस कारण से नियम बना रखा है। क्योंकि पहले जिन सीनियरों के साथ काम करते हैं वो भी खाते हैं, तो जूनियर भी आके खाने लगता है। पहली बात तो संगत का असर होता है। दूसरी बात, कोई भी मालिक 8-10 घंटे लगातार काम करके वो इस लायक बना के आज 10-20 लाख का मकान या 50 लाख का या 1 करोड़ का मकान बनवा रहा है, उसने भी मेहनत की है, तब जाके वो इस लायक बनाए। उसने तंबाकू नहीं खाई, पान बीड़ी सिगरेट मसाला नहीं किया, तब जाके मकान बनाने के लायक वो बना है। तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। पहली बात तो एक ही। दूसरी बात, आराम करने के लिए अगर लगातार काम कर रहे हो, 10-5 मिनट खड़े भी हो जाओगे तो मालिक कोई कुर्सी डाल के वहां नहीं बैठता है, या उतनी देर खड़े होने के लिए रोकेगा भी नहीं। नंबर दूसरी बात है, कोई मशीन तो हो नहीं जो लगातार काम करते रहोगे। बहुत फैक्ट्रियां, मैं वास्तु दोष फैक्ट्रियों में देखने गया, वहां पर तो एक सिस्टम है कि वो पार्ट्स आया, उसमें नट बोल्ट इतने लगाने या ये काम करने, उतने सेकंड के अंदर आपको लगाने होंगे, नहीं तो वो पार्ट्स आगे चला जाएगा दूसरे कर्मचारी के साथ। वहां तो आप बिजी रहोगे, वहां तो आराम से आप काम करते हैं और हमारे भाई लोग काम करते हैं। वहां कैसे काम करते हैं? सिर्फ इंटरवल के टाइम पूरे मशीनें बंद हो जाएंगी और इसके बाद फिर फिक्स टाइम पर चालू हो जाएंगी। वहां पर क्यों काम करते हैं सब लोग? वहां पर क्यों नहीं आराम कर पाते हैं? क्यों आराम नहीं महसूस? क्योंकि उतने घंटे काम करने की व्यक्ति की क्षमता है, लेकिन लेबर मिस्त्री के पास उनसे भी ज्यादा क्षमता है, लेकिन वो एक बहाना ढूंढकर नशेबाजी करने लगता है। क्योंकि एक मक्कारी कहते हैं, जिसको मक्कारी कहते हैं, तो मक्कारी में क्या हुआ, नशा सिखा दिया मक्कारी में। अब देखिए यार, एक तो मक्कारी सीख गए, जो मालिक काम कराता है वो 4 दिन बुलाएगा, तुम इसी तरह मक्कारी करोगे, तुम्हें बुलाना बंद कर देगा। तो पहली बात तो अपने व्यापार में धोखा किया तुमने, सामने वाले की नजर से उतरे। तीसरी बात, आपने अपना शरीर डैमेज किया और धन डैमेज किया, मात्र एक बदमाशी के लिए कि हमें आराम करना है। 8 घंटा काम करने के लिए 1 घंटा इंटरवल होता है, कोई नशा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तुमने व्यक्तिगत अपनी सोच के कारण बना रखा है। तो नशा इसलिए करते हैं क्योंकि कामचोर हैं, और कामचोर के साथ साथ जब आपका टाइमली काम हो रहा है, इतने टाइम पर आना, इतने टाइम पर जाना, इतने बजे इंटरवल होना, तो उसमें कोई थकने की बात नहीं। मैंने मशीनों पर लोगों को काम करते देखा है, उन लोगों के पास 1 सेकंड भी टाइम नहीं मिलता है, और 1 सेकंड भी इधर उधर देखने का भी टाइम नहीं मिलता, नहीं मशीन में उंगली कट जाए, और लगातार काम करते रहते हो लोग। तो मशीन पर रहकर मजबूरी में काम करोगे, लेकिन घर पे रहकर तुम स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकते। तो मक्कारी के कारण
स्वयं आदत खराब कर दी नशा करना। क्योंकि गलत पैसा जब कमाओगे तो गलत आदत का इस्तेमाल जरूर करोगे, तो वो मक्कारी के कारण या गंदी सोच के कारण आपकी नशे की आदत पड़ी है। और मैं इसको कहूंगा कि आपके साथ 10 लोग नशा करते हैं, वो लोग जब कर रहे हैं तो वो जब नशा कर रहे हैं तो वो तो खड़े हैं ना, तो उनके साथ तुम भी खड़े रहोगे। अकेले तो तुम कोई काम नहीं कर लोगे, तो वो नशा करके आराम करेंगे और तुम बिना नशा करे आराम करो। मतलब मिस्त्री सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, या तंबाकू खा रहा है, चिलम पी रहा है, तो तुम्हें तो उतने टाइम रिलैक्स है, तो तुम्हें नशा करने की क्या जरूरत है। पहली बात तो अपनी आदत को ये बचाएं और अपनी गलती को छुपाने का लिए ये पॉइंट ना बनाएं। दूसरी बात, ये लोग अपना अच्छा घर मकान क्यों नहीं बना पाते हैं। हम सबसे कहते हैं कि आप इनको चेक करें कि लेबर मिस्त्री कभी अपना अच्छा घर नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे के यहां इतना सीमेंट मोरम और ईटा तोड़ते हैं, सीमेंट मोरम इतना बर्बाद करते हैं जो उनके भाग्य से कट जाता है। और जब उनके भाग्य से कट जाता है तो इनको अपने मकान बनाने के लिए वो सामग्री नहीं प्राप्त हो पाती है। हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं कि थाली में एक रोटी छोड़ोगे तुम्हारे भाग्य से कटेगा, दाल छोड़ दोगे तुम्हारे भाग्य से कटेगा, पानी की बर्बादी करोगे तुम्हारे भाग्य से कटेगा। इसलिए किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करना। हमारे बुजुर्ग दूध का कटोरा धोकर पी लेते थे, आप अपने बुजुर्गों में पता लगाइए, दूध का कटोरा धोकर पी लेते थे, दाल का कटोरा धोकर पी लेते थे कि एक भी दाना वेस्टेड न जाए। क्या वो लोग बेवकूफ थे? नहीं, वो लोग समझदार थे। हम लोग ज्यादा समझदार बन गए हैं कि हम लोग बर्बादी करेंगे। कैसे? सीमेंट को फेंक देंगे। मालिक की बर्बादी क्या है? सीमेंट को बर्बाद करेंगे, मसाला बर्बाद हो रहा है, नीचे बोरी नहीं डालेंगे, वो बर्बाद होकर सत्यानाश हो जाएगा, उसको झाड़ू पोछा उसको मलबा कह के फेंक दिया जाएगा। तो ये सब अगर मिस्त्री लेबर करेंगे तो अपना भाग्य से काटेंगे। उनके जब भाग्य से कटेगा तो कभी भी वो अच्छा घर नहीं बना पाएंगे। उसका कारण है अच्छा खासा पेमेंट मिलता है, इसके साथ वो शराब पी के जाते हैं शाम को। क्योंकि तुम्हारे भाग्य में अच्छा मकान बनाने को नहीं है, तुमने दूसरे का मकान बर्बाद किया है, दूसरे के मकान को अच्छी तरह से मन से नहीं बनाया, तो क्या हुआ? तुम अपना शरीर रूपी मकान शराब पी के, सिगरेट पी के, बीड़ी पी के बर्बाद करोगे। ये श्राप कह दीजिए या दुर्भाग्य कह दीजिए या भाग कर्म का फल कह दीजिए। लोग क्या कहते हैं? विश्वकर्मा जी की पूजा होती तो कहते हैं विश्वकर्मा जी का हमारे लोगों पर श्राप है, कभी हम अपना मकान दुकान नहीं बना पाएंगे, वैसे ही भटकते रहेंगे। ये विश्वकर्मा जी का। अरे विश्वकर्मा जी को क्यों दोषी बना रहे हैं? विश्वकर्मा जी क्या थे, कौन थे, ये किसी को नहीं पता। विश्वकर्मा को अकेले जानते हैं कि विश्वकर्मा जी कौन थे, 4 हाथ वाले, 4 मुख वाले, या 1 मुख वाले, 2 हाथ वाले। ये इसका भी परिचय नहीं पता, उनका दोष दे रहे हैं कि उनका श्राप नहीं है, तुम्हारे कर्मों का श्राप है कि मकान मालिक एक एक दाना सीमेंट, एक एक दाना, एक एक ईंटा खरीद कर लाता है और तुम लोग एकदम तोड़ देते हो, उसकी बर्बादी करते हो, उसकी शीशा लेदर करते हो। ये अपना दुर्भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, इस कारण से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। आगे कोई क्वेश्चन आप लोग करेंगे मैं निश्चित कहूंगा, और इस पर आप लोग नाराज ना होइए, इसको सिर्फ अध्ययन कीजिए, बाबा शिव को याद करिए और आनंद पूर्वक जीवन जिए और सुखी रहें। बाबा शिव।